हेलो दोस्तों, आज से हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है क्लॉक यानी घड़ी। क्लॉक देखने में आसान लगती है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस कई बार ट्रिकी हो जाते हैं। इसलिए इस पूरी सीरीज में हम क्लॉक को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को हम एक साथ पढ़ने की बजाय छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। पहले बेसिक क्लॉक कॉन्सेप्ट, फिर हैंड्स के बीच एंगल, उसके बाद हैंड्स कब मिलेंगी, फिर 90 डिग्री और 180 डिग्री, उसके बाद डिफरेंट एंगल क्वेश्चंस, काउंटिंग क्वेश्चंस, फास्ट और स्लो क्लॉक, मिरर और वाटर इमेज और अंत में एडवांस मिक्स्ड क्वेश्चंस। इस पूरी सीरीज में हमारा तरीका बहुत सिंपल रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे, फिर शॉर्टकट या ट्रिक देखेंगे और आखिर में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यानी फॉर्मूला केवल याद नहीं करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से और उसे कब लगाना है। अब इस कॉन्सेप्ट को केवल टेक्स्ट से नहीं, क्लॉक की मूवमेंट से समझते हैं। क्लॉक को ध्यान से देखिए, पूरी क्लॉक एक सर्कल है। अब मिनट हैंड 12 से शुरू होती है और पूरे सर्कल में घूमती है। जब यह वापस 12 पर आती है, तो इसका मतलब है कि इसने एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा किया। पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। अब क्लॉक में 12 नंबर्स हैं, इसलिए इस 360 डिग्री को 12 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स 30 डिग्री, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच 30 डिग्री। यही हमारा पहला गोल्डन कॉन्सेप्ट है। अब पहला क्वेश्चन, क्लॉक में 4 और 5 के बीच कितना एंगल होगा? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच एक डिवीजन है। एक डिवीजन का एंगल हमने अभी निकाला है 30 डिग्री, इसलिए 4 और 5 के बीच एंगल 30 डिग्री होगा। अब अगर नंबर्स कंसेक्यूटिव नहीं हैं तो गैप निकालेंगे और गैप को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। एक गैप यानी 30 डिग्री, दो गैप यानी 60 डिग्री, तीन गैप यानी 90 डिग्री, चार गैप यानी 120 डिग्री। इसलिए शॉर्टकट है नंबर गैप इंटू 30 डिग्री। अब 2 और 5 के बीच एंगल, पहले गैप निकालिए। 5 - 2 = 3। हर गैप 30 डिग्री है, इसलिए 3 × 30 = 90 डिग्री। आंसर 90 डिग्री। ध्यान रखें, यह अभी क्लॉक के नंबर्स के बीच का बेसिक जियोमेट्रिक एंगल है। अब मिनट हैंड की मूवमेंट समझते हैं। माइन्यूट हैंड 60 मिनट्स में पूरा एक रेवोल्यूशन करती है, यानी 60 मिनट्स में 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 60 यानी 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड हर मिनट 6 डिग्री चलती है। क्वेश्चन नंबर 3, माइन्यूट हैंड 10 मिनट्स में कितने डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 10 मिनट्स में 10 × 6 = 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री। इसे क्लॉक पर देखें तो मिनट हैंड 12 से 2 तक पहुंच गई और 12 से 2 तक दो डिविजन्स यानी 60 डिग्री होते हैं। अब 25 मिनट्स, वही रूल, 25 × 6 = 150 डिग्री। इसलिए मिनट हैंड 25 मिनट्स में 150 डिग्री घूमेगी। ध्यान दें, कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहा है, केवल टाइम बदल रहा है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हैंड भी कंटिन्यूअसली मूव करती है। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 4 बजे हैंड एग्जैक्टली 4 पर होती है और अगले 1 घंटे तक वही रहती है। ऐसा नहीं है। 12 घंटे में 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट्स में 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाय 60 यानी 0.5 डिग्री। हैंड हर मिनट आधा डिग्री चलती है। अब क्वेश्चन, हैंड 20 मिनट्स में कितने डिग्री आगे बढ़ेगी? 1 मिनट में 0.5 डिग्री, इसलिए 20 इंटू 0.5 इक्वल्स 10 डिग्री। आंसर 10 डिग्री। यही छोटा सा मूवमेंट आगे एंगल क्वेश्चंस में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अब बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, 4:20। सबसे पहले 4 बजे हैंड की पोजीशन निकालेंगे। 4 इंटू 30 इक्वल्स 120 डिग्री, लेकिन 20 मिनट्स और बीत चुके हैं। हैंड हर मिनट 0.5 डिग्री चलती है, इसलिए एक्स्ट्रा मूवमेंट 20 इंटू 0.5 इक्वल्स 10 डिग्री। अब 120 प्लस 10 इक्वल्स 130 डिग्री, यानी 4:20 पर हैंड की एक्चुअल पोजीशन 130 डिग्री है। यही कॉन्सेप्ट आगे एंगल फॉर्मूला समझने में सबसे ज्यादा काम आएगा। अब दोनों हैंड्स की स्पीड कंपेयर करते हैं। माइन्यूट हैंड 6 डिग्री, हैंड 0.5 डिग्री, इसलिए मिनट हैंड से 6 माइनस 0.5 यानी 5.5 डिग्री आगे निकलती है। इसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं। आगे हैंड्स के मिलने और फिक्स्ड एंगल वाले क्वेश्चंस में यही 5.5 डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब रिलेटिव गेन का क्वेश्चन, 10 मिनट्स में मिनट हैंड 60 डिग्री चलेगी, उसी समय हैंड 5 डिग्री चलेगी, इसलिए मिनट हैंड से 60 माइनस 5 इक्वल्स 55 डिग्री आगे निकलेगी। शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। 10 इंटू 5.5 इक्वल्स 55 डिग्री। 30 मिनट्स में रिलेटिव गेन निकालने के लिए डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री, टाइम 30 मिनट्स, 30 इंटू 5.5 इक्वल्स 165 डिग्री। आंसर 165 डिग्री। अब आज के पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। पूरा क्लॉक 360 डिग्री, एक नंबर गैप 30 डिग्री, माइन्यूट हैंड 6 डिग्री, हैंड 0.5 डिग्री, रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री और नंबर्स के बीच बेसिक एंगल निकालने के लिए गैप इंटू 30 डिग्री। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला पूरा चैप्टर इन्हीं पर आधारित होगा। अब अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप, हमने 4:20 पर हैंड की एक्चुअल पोजीशन 130 डिग्री निकाल ली, लेकिन मिनट हैंड कहाँ होगी और दोनों हैंड्स के बीच एक्चुअल एंगल कितना होगा? यही हमारा अगला टॉपिक है, एंगल बिटवीन हैंड्स। अगले वीडियो में हम मास्टर फॉर्मूला को केवल याद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी पूरी डेरिवेशन एनिमेशन के साथ समझेंगे और फिर कई क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्लॉक सीरीज की शुरुआत की और बेसिक फाउंडेशन को समझा। हमारा गोल केवल फॉर्मूला याद करना नहीं है, बल्कि क्लॉक को लॉजिक के साथ समझना है। अगर आपने आज के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो आगे के एंगल और रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स,
रीजनिंग और कम्पेटिटिव एग्जाम्स की ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल क्लासेस लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लॉक की पूरी सीरीज को जरूर फॉलो करें क्योंकि हर अगले वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।